एक गांव में एक बूढ़ी औरत जिसका नाम कमला था, उसका एक बेटा जिसका नाम राणा और उसकी एक बहू जिसका नाम सुमन था। कमला भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। कमला का बेटा राणा खेती बाड़ी का काम करता था। राणा अपनी माँ कमला के सामने हमेशा यही कहता रहता था कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। ऐसा बोलकर हमेशा रोता रहता था। उसकी बहू कमला को अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन कमला किसी को भी बुरा नहीं समझती थी। वो हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। कमला सुबह उठती, भगवान शिव की आरती करती, भोजन करती और भगवान शिव की हमेशा भक्ति में लीन रहती थी। एक दिन सुमन कमला को कहती है कि माँ जी, आप हमेशा भगवान शिव की भक्ति में रहती हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा घर के काम भी कर लिया करो। मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। तभी कमला कहती है कि ठीक है बेटा, लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तभी सुमन कहती है कि झाड़ू से कुछ नहीं होगा, झाड़ू के बाद थोड़े बर्तन भी पड़े हैं, आप वो भी मांज देना। अब सुमन कमला से घर का सारा काम कराती थी। सुमन को अपनी सास कमला फिर भी अच्छी नहीं लगती थी। सुमन आप तो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती और अपनी सास कमला को वो ही रूखी सूखी रोटी दे देती। इसी कारण कमला काफ़ी कमज़ोर हो रही थी। एक दिन कमला भगवान शिव के मंदिर जा रही थी और अचानक से उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। थोड़े समय बाद कमला को होश आता है और वो उठकर अपने घर पर चली जाती है। कमला अपनी बहू सुमन को कुछ अच्छा खाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बहू वही उसको रूखी सूखी रोटी दे देती है। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी माँ पार्वती भगवान शिव को कहती है कि कमला आपकी अनन्य भक्त है, आप उसके साथ ऐसा अन्याय कैसे होने दे रहे हो। तभी भगवान शिव कहते हैं कि ये सबके पुराने जन्मों के कर्म होते हैं जो सबको भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब कमला का अच्छा समय आने वाला है। एक दिन नीचे कमला अपने बेटे राणा से कहती है कि बेटा, सावन का महीना शुरू हो रहा है, मैं भगवान शिव की विशेष पूजा करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दोगी जिसकी वजह से मेरी ये मदद हो जाएगी। तभी उसका पुत्र राणा कहता है कि माँ, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। आप तो भगवान शिव की पूजा करते ही रहते हो और आपको विशेष पूजा करने की क्या आवश्यकता है। तभी सुमन अपनी सास कमला से कहती है कि हाँ माँ जी, आपको ये पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप हमेशा भगवान शिव की पूजा करते ही तो हो। ये बात सुनकर कमला वहाँ से चली जाती है। तभी सुमन अपने पति राणा से कहती है कि जी सुनते हो, मेरे भाई का परसों विवाह है, हमने विवाह पर जाना है। मैंने विवाह के लिए आपके अच्छे अच्छे सूट खरीद लिए हैं, लेकिन एक चिंता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और उसका पीछे से कौन ध्यान रखेगा। राणा कहता है कि तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारी फसल का कौन ध्यान रखेगा। तभी सुमन अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम माँ का झोपड़ा खेत में लगा दें और वहीं पर ही भगवान शिव की एक मूर्ति रख दें। माँ जी वहीं रहेंगी और अपने खेत का ध्यान भी रखेंगी। राणा अगले दिन वैसा ही करता है, माँ जी की रहने की व्यवस्था वहाँ पर कर देता है और अपने साले के विवाह पर चला जाता है। माँ जी वहीं रहने लगती है। भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप लेकर उस झोपड़े में आते हैं और कहते हैं कि माँ जी, मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। तुम्हारे खेत में काफ़ी अच्छे चने हैं, मैं यही ले लेता हूँ। तभी माँ जी कहती है कि नहीं, मैं तुमको कच्चे चने नहीं दे सकती, तुम बैठो, मैं तुमको ये चने अच्छे से उबाल कर देती हूँ। ब्राह्मण वो चने खाकर काफ़ी खुश होते हैं और भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये देखकर माँ जी भगवान शिव के पैरों में गिर जाती हैं और भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से काफ़ी प्रसन्न हूँ, मांगो, तुमको क्या चाहिए। तभी कमला कहती है कि आपके दर्शन हो गए, अब मुझको कोई नहीं चाहिए, आप मेरे लिए यहाँ पर एक मंदिर बनवा दो
मैं आपकी हमेशा पूजा करनी चाहती हूँ। तभी भगवान शिव वहाँ पर एक मंदिर बना देते हैं और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये बात गांव में फैल जाती है। सभी कमला की बहुत इज्जत करने लगते हैं। उधर राणा के साले के यहाँ पर विवाह पर आग लग जाती है और सुमन का मुंह सड़ जाता है। जब सुमन और राणा घर पर वापस आते हैं, वो मंदिर देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी सुमन अपनी सास से माफी मांगती है। तभी उसकी सास भगवान शिव का नाम लेकर जल उसके मुंह पर लगाती है और सुमन बिल्कुल ठीक हो जाती है। राणा अपनी माँ से माफी मांगता है और बाद में वो तीनों अच्छे से रहने लगते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।